दोस्तों, हाल ही में भारत की डीएसी यानी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने भारत और अमेरिका के बीच होने जा रही इस साल की सबसे बड़े वेपन डील को मंजूरी दे दी है। आगे आप भारत के हाल ही का इतिहास देखें तो यूं तो हमने 3 बहुत बड़ी हथियारों की डील की है, जैसे कि राफेल, MH-60 रोमी हेलीकॉप्टर और S-400। इन तीनों डील के बाद इस साल की ये सबसे बड़ी डील होने वाली है और इस हथियार का नाम है MQ-9B ड्रोन। आपको बता दो कि यह इस वक्त का दुनिया का नंबर 1 सर्विलांस और अटैकिंग ड्रोन है और इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसने अपने आप को कई युद्ध के मैदान में साबित करके दिखाया है। अफगानिस्तान हो, इराक हो, सीरिया हो, लीबिया हो या फिर यमन, इसने 20 साल अपने आप को साबित करके दिखाया है। दरअसल दोस्तों, भारत ने यह ड्रोन इसलिए नहीं खरीदा है कि अमेरिका ने कहा कि यह दुनिया का नंबर 1 ड्रोन है तो इसे आप खरीद लो, या फिर यह ड्रोन चीन के खिलाफ आपकी सेना की ज़बरदस्त मदद कर सकता है या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकता है। अमेरिका ने कहा और भारत ने खरीद लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। भारत ने यह ड्रोन अमेरिका या फिर किसी और देश के कहने पर नहीं खरीदा है और ना ही कागज में इसकी ताकत देखकर खरीदा है। दरअसल भारत ने पहले इसे 2 साल इस्तेमाल किया है और इसकी परफॉर्मेंस को जांचा है, इसकी खूबियों को परखा है, उसके बाद ही इसे खरीदने के लिए डील की है। साल 2020 में भारतीय नौसेना ने अमेरिका के उनके 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन को लीज पर लिया था ताकि इसे अच्छे से इस्तेमाल करके उसकी परफॉर्मेंस को जांचा जा सके। हमारे यहाँ कहावत है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक उसी तरह से हमारे सेना ने पहले इसका इस्तेमाल किया और फिर इस पर विश्वास दिखाया, इसकी सभी चीज़ों को अपने हिसाब से परखा और उसके बाद उन्हें इसकी परफॉर्मेंस और ताकत अच्छी लगी, तब जाकर भारत ने इसको खरीदने के लिए अमेरिका से डील की है। MQ-9 प्रेडेटर ड्रोन दुश्मनों पर चुपके से नज़र रखता है और ज़रूरत पड़ने पर मिसाइल से हमला कर देता है। अमेरिका इसे हंटर किलर UAV भी कहता है। MQ-9 प्रेडेटर लॉन्ग रेंज एंडोरेंस ड्रोन है जो हवा से ज़मीन पर मार करने वाले मिसाइलों से लैस रहता है। इसमें लगे R9X हेलफायर मिसाइल से अल जवाहरी के अड्डों पर हमला किया गया है। MQ-9 प्रेडेटर को रिमोट से उड़ाया जाता है। इसे अमेरिकी कंपनी जनरल एटॉमिक्स बनाती है। यह किसी भी तरह के मिशन के लिए भेजा जा सकता है, जैसे सर्विलांस, जासूसी, सूचना जमा करना या फिर दुश्मन के ठिकाने पर चुपके से हमला करना। MQ-9 प्रेडेटर ज़्यादा समय तक और ज़्यादा ऊंचाई से निगरानी करने में सक्षम है। इसकी रेंज 1900 किलोमीटर है। यह अपने साथ 1700 किलोग्राम वजन का हथियार ले जा सकता है और इसे चलाने के लिए 2 कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत होती है जो ग्राउंड स्टेशन पर बैठकर वीडियो गेम की तरह इसे चलाते हैं। इस ड्रोन की लंबाई 36.1 फीट है, विंग स्पैन 65.7 फीट, ऊंचाई 12.6 फीट है। ड्रोन का खाली वजन 2223 किलोग्राम का है, जिसमें 1800 किलोग्राम ईंधन की क्षमता होती है। इसकी गति 482 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो 50,000 फीट की ऊंचाई से दुश्मन को देखकर उस पर मिसाइल से हमला कर सकता है, लेकिन आमतौर पर इसे 25,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ाया जाता है। इसमें 7 हार्ड पॉइंट लगे हुए हैं, 2 इनबोर्ड स्टेशन, 2 मिडिल स्टेशन, 1 आउटबोर्ड स्टेशन और 1 सेंटर में। इसमें 4 AGM-114 हेयरफाइल मिसाइलें लगी होती हैं जो हवा से ज़मीन पर सटीकता से हमला करती हैं। इसके अलावा 2 लेज़र गाइडेड GBU-12 पेवे बम भी लगाए जाते हैं। इन दोनों के बजाय आप इस ड्रोन पर अलग अलग तरीके के हथियारों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे GBU-38 जो एक ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक एम्यूनेशन है। इसके अलावा ब्रिमस्टोन मिसाइल भी लगाए जा सकते हैं। सभी मिसाइलों और बमों का इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक होता है। इस ड्रोन के अंदर ख़ास तरह के रडार लगे हुए हैं। पहला रडार है AN/DAS-1 MTSB मल्टी स्पेक्ट्रल टारगेटिंग सिस्टम, जो किसी भी तरह के टारगेट को खोजकर उस पर हमला करने में मदद करता है। दूसरा है AN/APY-8 लिनक्स 2 रडार, यह निगरानी और जासूसी में मदद करता है। और तीसरा है रथियोन CVUE मरीन सर्च रडार, जिसके जरिए यह ड्रोन समुद्र की गहराई में छिपी पनडुब्बियों को भी खोज लेता है। चीन के साथ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल 4056 किलोमीटर का है। पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा 3323 किलोमीटर का है।
वहीं नेपाल के साथ हमारी सीमा 1752 किलोमीटर का है, म्यांमार के साथ 1642 किलोमीटर का है और भूटान में हमारी सीमा 587 किलोमीटर की है। ऐसे में ये जो प्रीडेटर ड्रोन है ये कई हाई वैल्यू टारगेट के लिए है। जब हम हाई वैल्यू टारगेट की बात करते हैं तो इसमें एटॉमिक फैसिलिटी की बात होती है और आपको तो मालूम ही है कि पाकिस्तान एक एटॉमिक कंट्री है, वहीं चीन भी एक एटॉमिक कंट्री है। इसके अलावा चीन जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये ड्रोन उन्हें आसानी से तबाह कर सकता है। भारत अमेरिका से ऐसे 1-2 नहीं बल्कि 30 ड्रोन खरीद रहा है, जिसे भारत सरकार 10-10 की संख्या में थल सेना, नौसेना और वायुसेना में बांट देगी, जिसके बाद हमारी सेना जमकर इनकी मदद से दुश्मन और आतंकवादियों पर बम बरसाएगी। तो दोस्तों, आपका भारत के इस नए हथियार पर क्या कहना है? क्या आपके नज़र में कोई और ऐसा UAV है जो इस प्रेडेटर ड्रोन से ज़्यादा घातक है, या फिर यही ड्रोन आपको भारतीय सेना के लिए अच्छा लगा? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बगल में जो बेल आइकन का बटन है उस पर ऑल पर भी क्लिक कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।